फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम स्कूल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं अजीत कुमार हाजिर हूं अपने न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के साथ। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेंट वाइज उसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, ये वाई, और एक पॉइंट इस सर्कल पे सर्कमफेरेंस पे पी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है पी एक्स वाई, ये आर लेते हैं। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। ये ओरिजिन है ओ एम पी, एक ट्रायंगल है। ये एंगल थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है वो 0 डिग्री एंगल होता है या 2 पाई 360 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे क्या होता है पाई अपॉन 2, यहाँ पाई अपॉन 2 होगा और यहाँ पाई होगा, और ये वाला एक्सिस होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, 3 पाई अपॉन 2 होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उनका साइन कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, उसको देखना है। तो यहाँ से साइन थीटा अगर हम लिखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वाई अपॉन आर। आर क्या होगा, आर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। आर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहां से कॉसेक थीटा क्या होगा, जस्ट इसका साइन का उल्टा। कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा आर अपॉन वाई। वैसे ही कॉस थीटा क्या होगा एक्स अपॉन आर, और सेक थीटा क्या होगा आर अपॉन एक्स। टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड कॉट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब साइन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है पी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई भी क्या है पॉजिटिव है। तो साइन यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। आर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। वैसे ही जब कॉस थीटा को देखते हैं तो एक्स क्या है पॉजिटिव और आर भी क्या है पॉजिटिव, तो कॉस थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो सेक थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ऐसे ही टेन थीटा भी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहे हैं पॉजिटिव। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता, अगर पी कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या निगेटिव होता, एक्स क्या होता निगेटिव होता और वाई ऊपर होता। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता तो ये एक्स क्या होता निगेटिव और वाई क्या होता पॉजिटिव। तो जहां जहां एक्स है वो वाले टर्म क्या होंगे पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम देखते हैं तो एक्स किस में आया है, एक्स आया है कॉस थीटा सेक थीटा में, टेन थीटा और कॉट थीटा में। तो यहाँ पे एक ये टर्म क्या होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जाएंगे, ये निगेटिव होंगे, और वाई अपॉन आर और आर अपॉन वाई ये क्या होंगे पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड में साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें y है और r है। y यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, r ऑलवेज पॉजिटिव। देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होंगे निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैसे ही जब थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे x और y दोनों निगेटिव होगा, x भी निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। तो एक्स वाई किस में है टेन में है, ये दोनों निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन कॉट क्या होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसमें x इसमें y है, ये निगेटिव हो जाएगा साइन, कॉसेक भी निगेटिव हो जाएगा, कॉस भी निगेटिव हो जाएगा, सेक भी निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे
निगेटिव होंगे। वैसे ही जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स क्या होगा पॉजिटिव और वाई क्या होगा निगेटिव। तो जहां जहां एक्स है वो पॉजिटिव लेना है, एक्स ये पॉजिटिव वाई निगेटिव, वाई यहाँ निगेटिव, तो एक्स वाला टर्म क्या होगा कॉस और सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, अदर देन दिस ऑल आर निगेटिव। तो इसको समरी के फॉर्म में हम लोग लर्न कर लेते हैं, देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक है, 0 से π/2, 0 to π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अभी जस्ट इससे पहले बताए वो पॉजिटिव होते हैं। π/2 से पाई साइन और कोसेक थीटा, साइन और कोसेक थीटा सेकेंड में क्या होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे क्या होंगे निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होगा और बाकी सारा निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक, 3π/2 से 2π तक का जो वैल्यू होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा और इसमें कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसको देखना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे और इसमें एक पॉइंट लिया P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया Q जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स माइनस वाई, यहाँ से इसको दोनों को मिला दिए। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ये प्लस थीटा है और निगेटिव एक्स वाई एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये माइनस थीटा है। एक प्लस थीटा है एक माइनस थीटा है, ये वाई और ये माइनस वाई, ये तो एक्स है ओ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब साइन माइनस थीटा लेंगे, इसमें साइन माइनस थीटा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है निगेटिव है, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा वाई अपॉन, अगर ये रेडियस आर लेंथ का है रेडियस तो इसको क्या लिख सकते हैं वाई अपॉन आर, ये निगेटिव का है। और यहां से साइन थीटा लिखेंगे तो ये साइन थीटा क्या लिखेंगे वाई अपॉन आर और इसमें माइनस लगा हुआ है, दोनों क्या हो गए इक्वल। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या हो सकता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। वैसे ही कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, यहां से एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है दोनों के लिए तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दोनों पॉजिटिव होगा। तो कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी क्या होगा सेक माइनस थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा सेक थीटा। कॉसेक तो साइन क्या था साइन निगेटिव था तो कॉसेक भी क्या होगा निगेटिव, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होगा माइनस टेन थीटा, क्यों टेन थीटा में वाई आ रहा है और वाई जहां जहां आएगा वो क्या होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो निगेटिव हो जाएंगे। तो कॉट माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉट थीटा। तो यहां से देखने से क्या पता चला कि कॉस और सेक माइनस थीटा क्या होता है पॉजिटिव में होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा होता है, बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव। इसको लर्न कर लेना है, इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये चैप्टर 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन 0 to 90 डिग्री तक का वैल्यू पढ़े थे। अब हम लोग 0 to 360 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू लेते हैं। थीटा का वैल्यू क्या ले रहे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। इतना वैल्यू हम लोग इतना का वैल्यू देखेंगे और इसमें साइन थीटा का वैल्यू पहले देखते हैं, फिर कॉस का देखेंगे, फिर टेन का देखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और यहाँ पे क्या होता है ये 1। 120 में जब इसका वैल्यू देखेंगे, 120 का वैल्यू कैसे फाइंड करना है अभी जस्ट इसके बाद उसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ।
तो इसको 120 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो √3/2 ही ये वाला वैल्यू को यहाँ लिख देंगे 1/√2, ये वाला वैल्यू यहाँ 1/2 और फिर 0। उसके बाद यहाँ पे 270 वाला वैल्यू क्या होगा, -1 और फिर यहाँ पे 0। नेक्स्ट जब कॉस का लिखते हैं तो यहाँ से रिवर्स कर देंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2, फिर यहाँ 0। जब इधर वैल्यू लिखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो 1/2 लिखेंगे, -1/√2, -√3/2 और उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1। अब नेक्स्ट tan का जब लेंगे तो इन दोनों को डिवीजन करते हैं। tan का वैल्यू लेने में साइन अपॉन क्या लिखते हैं, tan का वैल्यू जब हम लेते हैं तो साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। तो tan 0 का वैल्यू 0, फिर ये √3, 1/√3, फिर 1, फिर √3 और यहाँ नॉट डिफाइंड होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड में tan निगेटिव होता है तो √3 माइनस का, फिर -1, फिर -1/√3, फिर 0, फिर नॉट डिफाइंड। 270 में नॉट डिफाइंड होता है और 360 में फिर क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। तो जब साइन कॉस tan का निकाल लिए तो कॉसेक, सेक और tan का भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इन्फानाइट होता है, नॉट डिफाइंड इन्फानाइट। और 1/∞ क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इक्वल टू 0 होता है। इसका यूज करेंगे, टोटल टेबल हम बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का टोटल टेबल हम इसी तरह लर्न कर लेंगे। तो इसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका यही है कि 0 to 90 को लिख लें और 90 के बाद 120 में 60 को रिपीट करें, 135 में 45 वाले को रिपीट करें और साइन को ध्यान में रखते हुए, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो निगेटिव डाल देंगे, साइन वाला को पॉजिटिव। वैसे ही कॉस सेक tan कॉट को भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू अगर डायरेक्टली आ जाए कि साइन 120 का वैल्यू फाइंड कैसे करें, तो उसके लिए कुछ फार्मूला लर्न करना है, तो देखते हैं अभी। सबसे पहले अब देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू था। 90 डिग्री प्लस थीटा वाला कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने से पहले ध्यान देना है कि 90 डिग्री में और 270 में चेंज हो जाता है। साइन किस में, कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में, इसमें चेंज हो जाएगा। और 180 डिग्री या पाई, 360 डिग्री 2 पाई में नो चेंज होता है, इसको ध्यान रखना है। और साथ में साइन को ध्यान रखना है। तो जब हम साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं तो यहाँ 90 डिग्री है, तो साइन बताएं कि 90 डिग्री में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो गया है, कॉस में, तो यहाँ कॉस थीटा लिख देंगे। अब यहाँ से एंगल से हमको पता करना है कि किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। वैसे ही cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री है तो साइन हो जाएगा थीटा, साइन थीटा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, इसलिए ये निगेटिव होगा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा वाले में पॉजिटिव कौन होगा, ओनली साइन और कॉसेक, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। तो इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख सकते हैं। कॉसेक
90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी होगा सेक थीटा, और ये पॉजिटिव होगा। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होगा, cot थीटा होगा, और ये निगेटिव होगा। cot 90 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा होगा, और ये निगेटिव होगा। वैसे ही सेक 90 डिग्री प्लस थीटा cosec थीटा होगा, और ये निगेटिव होगा। पॉजिटिव कौन है, ओनली साइन और cosec पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। वैसे ही अब 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका निकालते हैं। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, 180 डिग्री में क्या है, नो चेंज, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। और एंगल किस क्वाड्रेंट का है, 180 डिग्री में से थीटा कुछ एंगल घट गया तो कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी साइन और cosec खाली पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। तो इसको अपने से कर लेना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको लर्न करना है, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही इस पे कमांड होगा, तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा, क्योंकि यहाँ 180 है तो चेंज नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट का है इसलिए माइनस। cot 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और फिर आएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अब हम लोग 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू देखेंगे। 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 180 डिग्री है तो नो चेंज, तो साइन थीटा ही होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का इसलिए निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, ओनली tan और cot वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा ही हो जाएगा, और निगेटिव होगा। tan 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस नहीं प्लस tan थीटा होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, और 180 डिग्री में tan tan ही रह जाएगा। cot 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ये प्लस cot थीटा होगा। वैसे ही सेक थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, cosec 180 डिग्री प्लस थीटा, ये दोनों वही रह जाएगा माइनस साइन के साथ, सेक थीटा और cosec थीटा माइनस के साथ। अब हम चलेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद चलेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर चलेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, और फिर 360 डिग्री प्लस थीटा। तो सबके एक दो दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपने से करना। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन 270 में क्या करना है, चेंज होगा, तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 270 में से थीटा माइनस हुआ तो किसको, निगेटिव हो जाएगा। वैसे ही cos 270 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इसमें ये चूंकि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो इसमें tan वाला पॉजिटिव होगा, और tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे, और चेंज भी होगा। वैसे ही जब हम चलेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं tan वाला, cot वाला, 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और 270 माइनस थीटा cot का tan थीटा, ये पॉजिटिव का होगा, बाकी जो दो और रहते हैं वो भी चेंज होगा और निगेटिव का आएगा। वैसे ही अब चलेंगे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री में चेंज होगा तो कॉस में हो जाएगा, और 21 क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आएगा, ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सब निगेटिव आएगा, और चेंज भी होगा क्योंकि 270 है। तो कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 है तो चेंज हो जाएगा साइन थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो प्लस। वैसे ही इसका भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपने से करना है। फिर हम चलते हैं साइन 360 डिग्री माइनस थीटा,
तो 360 डिग्री में क्या है, नो चेंज, तो साइन में ही रह जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और 360 डिग्री माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, इसलिए निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही ओनली पॉजिटिव होता है। तो कॉस वाला जब लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। वैसे ही टेन थीटा जब लेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी जो 3 बचते हैं उसको अपने से करना है। फिर साइन 360 डिग्री प्लस थीटा आप चल रहे हैं, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसमें ऑल पॉजिटिव, तो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है इसमें चेंज नहीं होगा और सारे पॉजिटिव ही आएंगे। टेन 360 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा होगा, सॉरी कॉट थीटा नहीं होगा, यहाँ टेन थीटा ही होगा और पॉजिटिव होगा। बाकी जो 3 आएंगे वो भी वैसे ही होंगे और ये पॉजिटिव होंगे ऑल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। साइन 120 डिग्री का अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो सबसे पहले जिनको भी 0 to 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू अगर लर्न है तो उनको कहीं भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाला है। 120, 135, 150, 180 इसका वैल्यू लर्न करने का जरूरत नहीं है। 0 to 90 तक का वैल्यू लर्न होना चाहिए जो क्लास 10th में टेबल था। बाकी सबको हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं। साइन 120 को साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा क्या बताए थे, 90 डिग्री में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह पे क्या है 30 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये आंसर होगा। वैसे ही अगर cos 135 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो cos क्या करेंगे 90 प्लस 45 डिग्री, और cos 90 में क्या हो जाएगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस, और साइन 45 माइनस 1/√2। वैसे ही tan 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो तो tan 90 प्लस 60 डिग्री कर सकते हैं, और हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan 90 में चेंज हो जाएगा cot 60 डिग्री, और ये चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है तो निगेटिव हो जाएगा, और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है -1/√3। वैसे ही अगर साइन 405 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री में चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही रह जाएगा साइन 45 डिग्री, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसलिए पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू 1/√2 होगा। वैसे ही अगर cos 405 का निकालना होता तो cos क्या करते 360 और प्लस 45, तो 360 में cos 45 ही हो जाएगा। 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव होगा और इसका भी वैल्यू 1/√2 होगा। cos 750 डिग्री माइनस, तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा ही बताए थे। cos माइनस थीटा क्या होता था cos थीटा होता था, sec माइनस थीटा sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते थे क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है तो cos और sec ही पॉजिटिव होता था। तो यहाँ 750 हो जाएगा, cos 750 को क्या करेंगे cos 2 × 360 प्लस 30, तो 360 में cos क्या होगा cos ही रह जाएगा cos 30 डिग्री, और ये किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो cos माइनस 750 डिग्री का वैल्यू हुआ √3/2। वैसे ही अगर हमको फाइंड करना होगा tan -300 डिग्री, tan -300 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 300 डिग्री, इसको कैसे ब्रेक करेंगे माइनस tan 360 - 60, तो tan 360 माइनस थीटा क्या होता है 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है tan 60 √3 होता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं। ए फंक्शन f(x) is said to be periodic if there exists
a constant real number p such that f of x plus p is equal to fx for all x. The least positive value of p for which f of x plus p is equal to fx is called the period of fx. Periodic function क्या है? Periodic function a function fx said to be periodic if there exists a constant real number p such that f(x plus p) is equal to fx for all x. Least positive value of p for which f(x plus p) is equal to fx is called the period of fx. तो ये क्या है? साइन x प्लस 2 पाई क्या होगा? 2 पाई क्या है? 360 डिग्री. 360 डिग्री में साइन क्या होता है? साइन ही हो जाता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए साइन x. तो ये 2 पाई के बाद क्या हुआ? वही फंक्शन आ जा रहा है. फंक्शन fx इक्वल टू साइन x. ये कोई फंक्शन है, उसमें f(x प्लस 2 पाई करते हैं तो क्या आ जा रहा है? fx आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि पीरियड इसका क्या है? पीरियड p जो है वो 2 पाई है. वैसे ही cos के साथ जब लेते हैं तो cos fx इक्वल टू cos x, और cos के साथ जब लेते हैं fx प्लस 2 पाई तो cos 2 पाई प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 360 डिग्री प्लस थीटा. क्या होता है? cos थीटा ही होता है. तो cos x हो जाएगा. तो ये किसके बराबर आ गया? fx के बराबर. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पीरियड क्या है इसका? यहाँ पर पीरियड इसका 2 पाई है. तो साइन और cos पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई है. सिमिलरली cosec और sec भी पीरियोडिक विथ 2 पाई होता है. जैसे साइन cos पीरियोडिक विथ 2 पाई है तो 2 पाई क्यों? 2 पाई इसलिए क्योंकि ये लिस्ट वैल्यू है. लिस्ट वैल्यू क्यों? अगर इससे कम वैल्यू लेते हो, अगर पाई लेते हैं तो ये fx से इक्वल नहीं आएगा. पाई अपॉन 2 लेते हैं, नहीं आएगा. ये क्या लेना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. या तो 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, इस तरह से हमको लेना होगा. तो इसलिए इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है, जो सबसे छोटा पीरियड जिसके लिए fx प्लस p का वैल्यू fx के बराबर आ जाए, तो वही क्या होता है? उसका पीरियड होता है. नेक्स्ट चलते हैं. इन जनरल क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन थीटा. कॉस थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो वैसे ही कॉसेक थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉसेक थीटा आएगा. और सेक थीटा प्लस 2n पाई ये भी क्या आएगा? सेक थीटा आएगा. लेकिन tan के साथ जब लेंगे तो थीटा प्लस n पाई लेना होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई प्लस थीटा. तो पाई प्लस थीटा कहाँ चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में. या थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो tan का tan ही रह जाएगा, tan थीटा. और वैसे ही cot थीटा प्लस n पाई इक्वल टू cot थीटा. तो यहां से इसका पीरियड क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा cos थीटा आर पीरियोडिक फंक्शन of period 2 पाई. Similarly cosec theta and sec theta
are periodic function of period 2 pi and tan theta and cot theta is periodic function of period पाई। इसका पीरियड क्या है? पाई है। इस तरह से इसका पीरियड याद रखना है। पीरियड का मतलब क्या है कि साइन का जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो 2 पाई के बाद सेम ग्राफ रिपीट हो जाता है। वैसे ही कॉसेक का ग्राफ रिपीट करता है, लेकिन tan का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पाई के बाद ही अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए इसका पीरियड पाई है। पीरियोडिक कहने का मतलब वही है कि जिसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो 2 पाई के बाद क्या करेगा, वैसा ही ग्राफ रिपीट करने लगता है। दैट इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का कुछ फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो उसका फार्मूला देखते हैं जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे। इसमें पहला फार्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जाएगा तो रूट आ जाएगा इधर। और एक फार्मूला और पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नेक्स्ट फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा और फार्मूला है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पे आते हैं कि न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। थीटा जो लाइज करता है वो थीटा कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 3 पाई/2 थीटा लाई करता है इसके बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसको फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ से कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू -2। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 √3/2 कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आंसर प्लस में लेंगे इसको, तो ये पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा जो कि 2/√3 होगा। वैसे ही टेन थीटा जब फाइंड करना होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, -1/2, और कॉस थीटा का √3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/√3 टेन थीटा का वैल्यू होगा। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा विच इज इक्वल टू -√3। तो इस तरह से
सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec x इज इक्वल टू -2, sec x इज इक्वल टू -2 एंड x का वैल्यू लाइज करता है किसके, पाई और 3π/2 के बीच में x का वैल्यू लाई करता है, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, अदर 5 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो sec x है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो cos x क्या होगा, 1/sec x होता है -1/2। cos x -1/2 है तो sin x क्या होगा, √1 - cos स्क्वायर x। तो यहां से ये -1/2 का होल स्क्वायर जो क्या हो जाएगा √3/2। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है, थर्ड, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस वाला लेंगे। जब रूट निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, रूट प्लस माइनस √3/2, तो प्लस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ओनली माइनस वाला वैल्यू लेंगे, तो ये प्लस नहीं ले सकते। तो क्या होगा इसका वैल्यू 3/2। वैसे ही कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है 1/sin थीटा, तो -2/√3। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा/cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू क्या है, sin थीटा का वैल्यू -√3/2 और cos थीटा का वैल्यू है -1/2। दोनों कैंसिल हो गया, √3 आया। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये √3 सही है। cot थीटा इसी का क्या होगा, 1/tan थीटा, तो ये क्या होगा 1/√3। तो इस तरह से सारे ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग sin 31π/3। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में जाएगा और 1 पाई बच जाएगा। तो इसको ब्रेक करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है कि 10π + π/3, सीधे 3 से इसको डिवाइड कर दिया जाए और जितना क्वोशेंट आएगा उसको बाहर में पाई के साथ। तो ये 10π + 3 कहाँ आएगा, 10π, तो जब इस पे जाएंगे पाई, 2π, 3π, 4π, 10π कहाँ आएगा, यहाँ 0 पे, तो इसमें प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वैल्यू है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, यहाँ पाई है 180 डिग्री में चेंज नहीं करेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा थीटा π/3, और साइन इसका पॉजिटिव, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉस वाला। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, तो कॉस इसको लिख सकते हैं 8π + π/2, तो 8 × 180 प्लस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos π + थीटा क्या होता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या आएगा, पॉजिटिव, cos पॉजिटिव आएगा, तो cos π/2 और cos π/2 0 होता है। sec -25π/3, तो sec माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec 25π/3, क्योंकि ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाता है, sec और cos, तो sec ये प्लस का हो गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो 8π + π/3, तो 8π कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये, तो sec क्या हो जाएगा, sec ही रह जाएगा π/3। 180 में sec ही हो जाता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है तो साइन पॉजिटिव होगा। sec π/3 मतलब कि 60 डिग्री, sec π/3 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। वैसे ही tan - थीटा क्या होता है, -tan थीटा, तो -tan 25π/3, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, -tan
8 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 10 ये कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है तो 10 क्या हो जाएगा, 10 में ही रह जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पाई बाई 3, तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -√3। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, सेक -1470 डिग्री, कॉसेक -750 डिग्री, कॉट 585 डिग्री, कॉस -2220 डिग्री, साइन 405 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस हो जाएगा सेक 1470 डिग्री। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको हम 360 में ब्रेक करते हैं। तो सेक 4 × 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये लिख सकते हैं। और 360 डिग्री है तो सेक का सेक ही रहेगा, और 30 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा। और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। कॉसेक -750 डिग्री, तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 750 डिग्री इसको लिख सकते हैं, और फिर इसको ब्रेक करते हैं। तो कॉसेक 2 × 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 360 डिग्री में चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉसेक 360 डिग्री तो 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2, तो -2 हो जाएगा ये आंसर। फिर इसको देखते हैं, तो इसको 80 में तोड़ते हैं। कॉट 180 3 × 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये 180 डिग्री सेकेंड, फिर थर्ड, और प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 180 में चेंज नहीं होगा। कॉट 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 का वैल्यू 1 होता है। ये क्या होगा, कॉस पॉजिटिव का हो जाएगा इतना डिग्री, 6 × प्लस 60 डिग्री, ऐसा इसको कर सकते हैं। तो ये क्या 360 में चेंज नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। वैसे ही इसको साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 4 sin π/6 × sin² π/3 प्लस 3 cos π/3 × tan π/4 प्लस cos² π/2। तो LHS साइड लेके चलेंगे, LHS साइड में, और ये π/6 कितना है 30 डिग्री, 180 यहाँ पुट करेंगे तो 30 डिग्री का वैल्यू है। 4 sin² π/6 × sin² π/3 ये 60 डिग्री का वैल्यू है, प्लस 3 cos π/3 ये 60 डिग्री का वैल्यू है, इंटू tan π/4 ये 45 डिग्री का वैल्यू होगा यहाँ पे, और cosec स्क्वायर π/2 90 डिग्री का वैल्यू। 4 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू ये 60 डिग्री √3/2 मतलब कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू π/3 मतलब 60 डिग्री 1/2 और ये 1 होगा प्लस cosec 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो cosec 90 क्या होगा 1। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे 4 इंटू 3/4 मतलब कि 3/8 हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, 3/2 3/2 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।